Hi guys, this is Bhushan and you are watching Premium Learnings. So आज इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि फियर ऑफ कोडिंग होता क्या है, फियर ऑफ कोडिंग से आप क्या फेस करते हो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फियर ऑफ कोडिंग में आने वाले चैलेंजेस और उनके ऊपर पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। Subscribe Premium Learning's YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. अभी फियर ऑफ कोडिंग है क्या बेसिकली, ये जो कंसेप्ट है फियर ऑफ कोडिंग, इसका मतलब क्या होता है वो हम पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम उसके चैलेंजेस के बारे में सोचेंगे। फियर ऑफ कोडिंग क्या होता है पहले हम वो डिस्कस करते हैं, देन उसके चैलेंजेस क्या होते हैं फिर वो हम देखेंगे, फिर उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। सो फियर ऑफ कोडिंग मतलब क्या, बेसिकली लोग क्यों डरते हैं कोडिंग करने से। ये जो फियर ऑफ कोडिंग है ना, यही आपको रोकता है आपके एक सक्सेसफुल करियर से। कुछ लोग होते हैं जो कोड करने के लिए ही पैदा होते हैं, राइट। आप डेनिस रिची को सोचो, डेनिस रिची इज द इन्वेंटर ऑफ सी, या बिल गेट्स को ले लो। ये जो लोग हैं, बिल गेट्स हो गया, डेनिस रिची हो गया, इनका जन्म ही हुआ था ताकि वो कुछ इवोल्यूशन कर सके, राइट। दिस पीपल आर बोर्न टू कोड। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फोर्स से प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, या उनका मन नहीं रहता फिर भी उनको प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि उनको प्रोग्रामर बनना है। अभी अगर हम खुद की बात करें, राइट, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फोर्स से एडमिशन लेना पड़ा BIT में या BCS में या BCA में, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, राइट। बहुत सारे लोग एक्सीडेंट से आए होंगे, राइट। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले से ही डिसाइड किया था कि उनको कोडिंग ही चूज करना है फॉर देयर करियर, राइट। अगर मैं मेरी बात करूं तो आफ्टर टेकिंग एडमिशन इनटू इंजीनियरिंग, वो भी IT फील्ड में, मुझे फर्स्ट ईयर में कुछ पता नहीं था IT में क्या होता है, कौन सी कोडिंग लैंग्वेजेस होती है। देन सेकेंड ईयर में जब कोर सब्जेक्ट्स आए IT के, देन थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा। फिर मैंने ऑनलाइन सर्च किया, फिर मैंने देखा HTML क्या होता है, CSS क्या होता है। देन मैंने खुद का एक बेसिक स्टैटिक वेबसाइट बनाया, फिर मेरा इंटरेस्ट और बढ़ने लगा। तो फिर मैंने थोड़ा और सीखा, फिर मैंने बूटस्ट्रैप सीखा, मैंने C तो पहले ही पढ़ लिया था, फिर मैंने जावा सीखा। तो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप इंटरेस्ट बढ़ता गया और धीरे धीरे मैं कोड करने लगा। तो वही बात होती है इंटरेस्ट की। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं फर्स्ट ईयर की अगर मेरी बात करूँ तो मुझे भी बहुत बार ऐसा लगता था, बहुत डर लगता था कि मुझसे कोडिंग नहीं हो पाएगा। इवन सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में भी ऐसा हुआ था कि जब कोडिंग सब्जेक्ट सिखाना शुरू किया गया था तब मुझे वो बिल्कुल नहीं समझता था। जब वो हमें कोड लिखाते थे तो मुझे लगता था कि हम क्या सिंबल लिख रहे हैं, इसका कुछ मीनिंग भी है। बट जैसे जैसे हम सर्च करते गए, जैसे जैसे पढ़ते गए, वैसे वैसे इंटरेस्ट बिल्ड होता गया एंड वैसे वैसे हम सीखते गए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैलेंजेस जो आते हैं फियर ऑफ कोडिंग में वो क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ये कुछ चैलेंजेस है जो मुझे ऐसा लगता है और बहुत सारे लोग भी रिलेट कर पाएंगे। तो फर्स्ट चैलेंज क्या आता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है यार। ये होता है एक्चुअली जब हम स्टार्टिंग में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने जाते हैं और फिर उनके सिंबल्स, उनके कीवर्ड्स, उनके जो स्पेसिफिक सिंबल्स यूज करते हैं, सिंबल्स के साथ वर्ड्स यूज करते हैं, एंड देन वी यूज एम्परसेंड, एड्रेस ऑफ। ये जो सिंबल्स जब हमें दिखते हैं एक सिंपल लाइन में, तब हमारी विकेट उड़ जाती है, राइट। हमें समझ में नहीं आता कि क्या लिख रहा है और फिर उस वक्त ऐसा लगता है कि यार ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है समझने में, देन हमसे ना हो पाएगा। एक बार अगर हमें लग गया कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, राइट, फिर हम कहते हैं भाई हमसे तो नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आता है उस वक्त। और उस वक्त हम कहते हैं कि नहीं, ये हमसे तो नहीं हो पाएगा। और फिर एक पॉइंट के बाद ऐसा लगता है कि समझ में तो नहीं आ रहा है, हमसे हो भी नहीं पा रहा है, तो शायद बहुत देर हो गई अभी स्टार्ट करने में। बट एक बात कहीं पे भी ले लो, एक बात तो फिक्स है, इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। हमारे बस का ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर उनको एक चीज समझ में नहीं आ रही है स्टार्टिंग में, तो वो ऐसा होता है कि वो माइंडसेट बना लेते कि ये उनके बस की बात ही नहीं है। बट बिलीव मी, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट जस्ट कि जैसे हम ट्राई करते हैं, अगर वो नहीं आ रहा है तो हमें वे चेंज करना चाहिए। अगर आपका गोल आप अचीव नहीं कर पा रहे हो तो आपको प्लान चेंज करना है, गोल चेंज नहीं करना है। बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा।
अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी सोचते हैं कि कोडिंग सीखना बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, बट बिलीव मी ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको सभी कोडिंग लैंग्वेजेस के बारे में फ्री में इंफॉर्मेशन मिलेगी, राइट। इतना भी ज़्यादा खर्चा नहीं होता जितना आप सोचते हो। सो ये कुछ चैलेंजेस है जो मे बी आप में से बहुत लोग रिलेट कर पा रहे हो, राइट। अभी हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं पॉसिबली। पहले तो शुरू करो, बेसिकली पढ़ना शुरू करो, समझना शुरू करो। एक बार आपने शुरू कर लिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना और समझना, फिर वो बहुत आसान हो जाएगा आपको आगे की प्रोसेस के लिए। जस्ट स्टार्ट, जस्ट बिगिन, फाइंड अ यूजफुल रिसोर्स, फाइंड अ यूजफुल एंड हेल्पफुल रिसोर्स। ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है ऑनलाइन। इवन अभी हम सबके पास नेट का एक्सेस होता है, तो अगर हम गूगल करेंगे किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज के बारे में, हमें ढेर सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे, ढेर सारे ऑनलाइन रिसोर्सेस मिल जाएंगे। जो रिसोर्स आपको समझने में आसान लगता है आप उसे रेफर करो। बिगिन विथ स्मॉल कोड्स, शुरुआत हमेशा छोटे छोटे कोड्स से करो, राइट। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बड़े बड़े कोड्स ही करने हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स ही लिखने हैं। पहले शुरू छोटे कोड्स से करो, फिर धीरे धीरे आप कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाओ। छोटे कोड्स और सिंपल कोड्स एग्जीक्यूट करो, फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाओ, फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाओ। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अप्लाई करो। फर्स्ट स्टेप से 10 स्टेप पर जंप मारने की कोशिश मत करो। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले फर्स्ट स्टेप चढ़ेंगे, फिर सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड देन फाइनल स्टेप। बिल्ड प्रोग्राम्स, छोटे कोड्स लिख लिए तो अभी आप एक सॉल्यूशन लिखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का, राइट। वो धीरे धीरे आएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस मिल जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस मिल जाएगा, वो धीरे धीरे आएगा, राइट। सो पहले आप छोटे छोटे कोड्स एग्जीक्यूट करके देखो, फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से प्रोग्राम्स लिख के देखो, राइट। एरर्स आएंगे, आने दो, एरर से डरना नहीं है। जब तक एरर्स नहीं आएंगे तब तक आप अच्छे से सीख नहीं रहे हो, और जितने एरर्स आएंगे उतना आप कुछ नया सीखोगे। फोकस ऑन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक बार में एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर फोकस करो, चाहे वो सी हो, जावा हो, C++ हो, जो भी हो, लेकिन एक बार आप एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर फोकस करो। यू डोंट नीड टू नो 100% ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये मैं कह रहा हूँ बिकॉज ऐसा जरूरी नहीं कि आपको 100% पता होना चाहिए। एटलीस्ट आपको बेसिक पता है क्या होता है, देन आप एडवांस में भी काम कर सकते हो। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 100% कवर करना है, राइट। आप बस उसके जो कंसेप्ट्स है उनको माइंड में रख लो। धीरे धीरे जब जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे आप इंप्लीमेंट करते जाओगे। तो ऐसा माइंड में मत रखो कि आपको 100% पता होना चाहिए, राइट। जस्ट गो विद द फ्लो एंड कीप पेशेंस। अभी ये जर्नी ऐसी रहती है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे एरर्स आते हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बट ना तो एरर से डरना है, ना तो ऑब्स्टेकल से डरना है, ना तो एरर से डरना है, ना तो ऑब्स्टेकल से डरना है। यू जस्ट नीड टू गो विद द फ्लो एंड you just need to keep patience. Just trust the process. एरर्स आएंगे, आने दो। एरर 1 घंटा नहीं रिजॉल्व होगा, 2 घंटा रिजॉल्व नहीं होगा, लेकिन जितना आप उसके ऊपर मेहनत करोगे, जितना आप उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे, उतनी आपको नई नई बातें पता चलने लगेगी, राइट। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड बने रहिए प्रीमियम लर्निंग्स के यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and all the best for your career ahead.